दोस्तों नमस्कार। आज का दिन बेहद खास है और आपको पता है कि वह क्यों खास है। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दुनिया के तमाम चीज़ हैं जो आपको कभी अनलिमिटेड नहीं मिल सकता है। उसमें कहीं ना कहीं आप टर्म और कंडीशन लिखा देखते हैं, यानी आप शॉपिंग करने जाएं वहाँ भी टर्म और कंडीशन, आप किसी भी रिश्ते में जाएं वहाँ बिना शर्त आपको कुछ नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलती, भावनाएं नहीं मिलती। कई बार आपको वह गर्मजोशी नहीं दिखती है, कई बार लोग आपको सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन यह वो रिश्ता है जहां आपको सब कुछ विदाउट टर्म और कंडीशन मिलता है। जी हाँ, यह माँ का प्यार है। और आज मातृत्व दिवस है, विश्व मातृत्व दिवस, वर्ल्ड मदर डे। इस दिन की अहमियत बहुत है। क्यों है ये बताना की ज़रूरत भी नहीं है। हर आदमी को पता है कि एक माँ की अहमियत उसके जीवन में कितनी होती है। हालांकि इसकी शुरुआत पश्चिम के राष्ट्रों में हुई है और वहाँ पर कई शादियों का प्रथा है, इसलिए इस दिन में कई बार इसका आधार यह होता है कि आप अपने बायोलॉजिकल मदर या फादर को जानिए। लेकिन हम लोग ठहरे भारतीय, और उसमें भी मैं तो बिहारी ठहरा। यहाँ माँ और मिट्टी का काफ़ी महत्व है, यानी लोगों की जुड़ाव जो है वो माँ से और मिट्टी से गजब की होती है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि माँ और मिट्टी के लिए लोग मर सकते हैं। ना सिर्फ बिहार में, यहाँ की तो सच्चाई है ही। मैं पश्चिम बंगाल की भी बात कर रहा हूँ, वहाँ भी माँ, मिट्टी और मानुष का नारा देकर सरकार बन जाता है। यानी आप इसी से समझिए कि एक भारतीय के लिए माँ शब्द ना होकर एक जज्बात है, एक इमोशन है, एक वजह है जिसके लिए वह कुछ भी कर सकता है, कोई भी परिवर्तन कर सकता है, पहाड़ को उठा सकता है और जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है। तो जब इतने जज्बात, इतने इमोशन होंगे तो माँ का महत्व शायद ही किसी चीज़ के सामने कम पड़े। और इस दृष्टि पे और अगर बात करें तो भारतीय दर्शन या भारतीय जमीन में माँ का अहमियत इसलिए ज़्यादा होता है कि जहाँ पश्चिम के राष्ट्र में मैं देखता हूँ कई बार, या समझने की कोशिश करता हूँ कि माँ मोटिवेट करती है बच्चों को कि आत्मनिर्भर बनो, काम करो, मेहनत करो, अपने पैर पर खड़ा हो, कम उम्र से ही। हमारे यहाँ माँ जो होती है वह बच्चों को बिगाड़ने का काम करती है। ये कोई उम्र है काम करने का? अभी इसकी उम्र ही क्या हुई है जो आप इस पे बोझ डालना चाहते हैं? तो हमारा जो सरोकार है, बच्चे अगर गुस्सा में होते हैं तो माँ पे ज़्यादा गुस्सा निकालते हैं या माँ से ज़्यादा लड़ाई करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि बदले में प्यार ही मिलेगा, या माँ चुपचाप मुझे सुनेगी, वो पलट के ना जवाब देगी ना पलट के पीटेगी। और वो पिटाई भी जब करेगी तो उसका भी एक सलीका होगा, एक तरीका होगा। ये नहीं कि बस कुछ भी उठाएं और दे दनादन दे, जैसे पिताजी के साथ होता है। तो माँ का रोल हमारे भारतीय भूमि में बिगाड़ने के रूप में होता है, बच्चों को बिगाड़ना। यानी कितना प्यार और दुलार मिलता है कि बच्चे बिगड़ जाते हैं माँ के प्यार में। और ये चीज़ें दूसरे मुल्कों में, यानी कि विकसित राष्ट्रों में नहीं होता है। वहाँ माँ शुरू से ही आत्मनिर्भर यानी जॉब या पैसा कमाने के लिए मोटिवेट करते हैं बच्चों को, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने पैरों पे खड़ा हो। और हमारे यहाँ माँ जो बच्चों को लाड प्यार में तथाकथित रूप से बिगाड़ते हैं, ऐसा नहीं है, बच्चे तो करते ही हैं। तो ये जो फ़र्क है परवरिश का या नज़रिया का, इसलिए हमारे लिए मदर्स डे का मतलब ये नहीं है कि आज के दिन मना लिए। हमारे लिए तो माँ वह आधार है या वह सत्ता है जो हमेशा हमारी रक्षा करता है। हम क्या माँ की सेवा करेंगे या रक्षा करेंगे हमेशा। यानी कि अगर हम सुबह से ही भी घर से गायब हैं खेलने के लिए और पिताजी अभी ड्यूटी से आए और पूछें कि कब से गया है, तो माँ कहेगी अभी तुरंत ही गया है। यानी वो कभी नहीं चाहेगी कि घर आने के बाद हम खूब सारा डांट सुने या आगे जाके वो मार पिटाई में भी तब्दील हो जाए, कभी नहीं चाहेगी। और एक इमोशन की मैं बात करता हूँ, ये तो प्यार वाला इमोशन है कि भारत वह भूमि है जहाँ पे गरीबी बहुत है, अभाव बहुत है। लेकिन अभाव पैसे का हो सकता है, भावनाओं का अभाव कतई नहीं है।
मैं कई बार देखता हूँ कि हमारे गांव में या रोड किनारे जो बच्चे रहते हैं, अब हम लोग के बच्चे जैसे गिरते हैं या कहीं चोट लगती है तो हम लोग कहते हैं उफ ज़्यादा तो नहीं लगा, यानी अफसोस करते हैं। गांव में मैं देखता हूँ कि बच्चे जब गिरते हैं तो उनकी माएँ उसे उठाकर और 2 झापड़ मारती है। अब इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। मैं बहुत बड़ा समाजशास्त्री तो नहीं हूँ, लेकिन समझ में मुझे यही आता है कि गिरे क्यों। मतलब सीधे सी बात है कि ठीक से चलो, गिरना नहीं था तुमको, और गिरने के बाद कमज़ोर नहीं होना है कि उठ के रो रहे हैं या हम दवाई मलहम लगाएं कि और कमज़ोर हो जाओ। लो हमसे भी आशीर्वाद लो ताकि गिरने के बाद और मजबूत हो। यानी अगर धरती पे गिरे हो तो अच्छा है, मजबूत हुए हो, और बदले में मुझसे भी आशीर्वाद लो 1-2 झापड़ कि और मजबूत हो। अब मैं समझ नहीं पाता हूं कि ऐसा कैसे कर पाती है, लेकिन बहुत सारे उदाहरणों में मैं देखता हूं। मैं खुद लाइव विटनेस, आप लोग भी देखते होंगे कि बच्चा गिर गया है और मां पुचकारने की जगह उसे और पीटती है। और मैं देखा हूं कि वैसे बच्चे बहुत मजबूत होते हैं, इमोशनली बहुत मजबूत होते हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि वह किस अभाव में है या किस गरीबी में है, और बिंदास रहते हैं। तो एक नज़रिया माँ का मैंने यह भी ऑब्जर्व किया है समाज में, जो कि बिल्कुल परिस्थितियां अलग है। कई सारे न्यूज़ हम लोग विकसित राष्ट्रों में पढ़ते हैं कि बच्चा को आप डांटते हैं नहीं कि प्रशासन से आपको सो कॉज नोटिस आ जाता है। यानी कि वहाँ लालन पालन का एक अलग ही तौर तरीका है, जो कि सर्वथा हमारे राष्ट्र से भिन्न है। और इसीलिए आप देखिए ना कि हमारे देश में आत्महत्या जैसी घटनाएं बहुत कम होती हैं। लाख गरीबी हो, अभाव हो, तंगहाली हो, लेकिन हत्या नहीं होती है। और पश्चिम के मुल्क में या विकसित राष्ट्रों में मैं देखता हूं कि लोग बहुत सक्षम हैं, बहुत ही सबल हैं, भरा पूरा है उनका घर, और आत्महत्या कर लेते हैं। तो इमोशन जितना मजबूत यहां के लोगों का है, इतना शायद ही विश्व के किसी कोने में किसी आदमी का इमोशन मजबूत होगा। और इसकी वजह में सिर्फ और सिर्फ मैं कहूँगा माँ ही है। इसीलिए हमारे लिए मातृत्व दिवस बेहद खास है। और हम जो भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं तो वो हमारा पार्ट है, लेकिन अगर हम जो भी अच्छे हैं उसमें माँ का योगदान काफ़ी है। और उनका आशीर्वाद हम पर बने रहे, आप पर भी बना रहे, ऐसी मेरी कामना है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से किसी खास विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।